नई सोच नवजीवन अभियान के पोस्टर का विधायक मेघवाल ने किया विमोचन। बिलाड़ा कस्बे की पर्यावरण सेवी संस्था नई सोच मुहिम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका के सहयोग से आयोजित किए जाने वाले पौधारोपण अभियान नवजीवन सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम के पोस्टर का विमोचन बुधवार को स्थानीय विधायक हीराराम मेघवाल ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पिच्चा ग्राम में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान किया। इस अवसर पर विधायक मेघवाल ने संस्था के सदस्यों के साथ मिलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिच्याक परिसर में पौधारोपण भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। आज हम आपको ऐसी संस्थान से मिलाएंगे, ऐसे संस्थान के जैसे युवाओं से मिलाएंगे जो इस बिलाड़ा को एक खुशहाल और हरा भरा बनता हुआ देखना चाहते हैं और उनका सपना है कि बिलाड़ा में हर जगह पर्यावरण प्रेमी, जहाँ भी पर्यावरण की प्रेमी की बात होती है, सबसे पहले एक नई सोच मुहिम नाम से एक बड़ी संस्थान है, उन संस्थान से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उनके उद्देश्य हैं और किन उद्देश्यों को लेकर के वो कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रामीण राजस्थान पर। जी, बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हमारे जननायक महोदय और बिलाड़ा विधानसभा के क्षेत्र के विधायक महोदय श्रीमान हीराराम जी मेघवाल साहब का 59वां जन्म दिवस है। तो उस अवसर पर हम आगामी मानसून हेतु एक सुखद उदाहरण पेश करते हुए जन जन से अपील करते हैं कि वृक्षारोपण आप भी करें। तो इनके जन्मोत्सव के अवसर पर हम यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखेंगे। उनके हाथों के माध्यम से एक पौधरोपण का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित करवाएंगे और संपूर्ण जनता बिलाड़ा की जो है उनसे एक अपील करेंगे कि भाई जैसा परिप्रेक्ष्य वर्तमान में कोरोना की महामारी चल रही है, तो ऑक्सीजन का जो स्तर है वो भी कितना आप देख सकते हैं कि महामारी चल रही है, उसके अंतर्गत भी तो कि आप सभी को विदित है कि आगामी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे संपूर्ण बिलाड़ा की धरती पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाना है। तो उसके माध्यम से हमने एक टैगलाइन तैयार की है प्रोजेक्ट नवजीवन के नाम से। उस प्रोजेक्ट के तहत हमने एक टैगलाइन और तैयार की जिसमें यह बताया गया है कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सबको विदित है कि कोरोना की महामारी कितनी भयंकर अपनी त्रासदी जो है वो इस धरती पर फैला रही है। तो उसको कम करने के लिए और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक ऑक्सीजन मिल सके, उसके लिए हमने अपने इस क्षेत्र में कोरोना से जो भी पेशेंट्स रिकवर हुए हैं उन सभी पेशेंट्स के हाथों से जो है वो वहाँ पर अपन बिलाड़ा के अंतर्गत एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम। कितने पौधे लगाने का लगभग देखो इस बार लगभग 100 से ऊपर वृक्ष हैं जो हमारा टारगेट रहेगा पूरे क्षेत्र में। जगह जगह पर जहाँ पर भी वृक्ष नहीं लगे हुए हैं और जो क्षेत्र उसके अनुकूल है भाई यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, तो पूरे नगर को लगभग हरा भरा करने का हमारी योजना में शामिल है ये कार्य। तो पूरे बड़े स्तर पर इसको आगे बढ़ाएंगे और करेंगे। देखिए, इनका मैं आपको थोड़ा सा इनकी जानकारी दे दूं कि नई सोच मुहिम एक बिलाड़ा की पर्यावरण प्रेमी संस्थान है जो बहुत लंबे समय से इसमें कार्य कर रही हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए हर अथक प्रयास कर रही हैं। और काफ़ी जो बिलाड़ा में आपको बड़े बड़े उद्यान नजर आएंगे वो सब इन्हीं की देन है, इन्हीं की बलबूते पे आज खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी अपनी जान झोंक दी थी उन पौधों को लगाने, क्योंकि इनका मानना है कि जब पर्यावरण रहेगा तो सब कुछ रहेगा। और इस महामारी के दौर में आप सबने देखा कि ऑक्सीजन की कमी कितनी भयंकर कमी रहती है। उस कमी को देखते हुए इन्होंने अब एक और मुहिम छेड़ी है कि जो कोविड से रिकवर हुए हैं उन रिकवर व्यक्तियों के द्वारा और अब अपने पूरे बिलाड़ा में पौधारोपण किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश जी हैं सोलंकी साहब, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप इसमें कब से जुड़े हुए हैं नई सोच मुहिम से? मैं नई सोच मुहिम संस्थान से वैसे तो ऑफिशियली मैं 2 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। संस्थान की गतिविधियों की जानकारी मुझे काफ़ी साल से थी, मगर जब मेरी पोस्टिंग यहाँ बिलाड़ा हुई उसके बाद में फिर मुझे सक्रिय रूप से इसमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ऐसी संस्थान जिसने बिलाड़ा के पर्यावरण क्षेत्र में एक अतुलनीय योगदान दिया है, मैं इसका पार्ट बन पाया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आने वाले जो प्रोजेक्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अपने आप में एक नया प्रोजेक्ट नवजीवन, यानी कोरोना जिसे अभी जो भयंकर त्रासदी थी उसमें से जो व्यक्ति कोरोना ग्रस्त हुए और अपना जीवन बचाने में कामयाब रहे, वो उनके लिए ये जो जीवन है वो नए जीवन के समान है। तो इसको ही हमने थीम मानते हुए नवजीवन प्रोजेक्ट के रूप में पौधे लगाने का जो संकल्प लिया है। शुरू के अपन स्टेप में पहले हम 10 से 15 पौधे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो 10 से 15 पौधे लगाएंगे और स्वास्थ्य विभाग से हम सूची प्राप्त करके और जितने भी जो कोरोना से रिकवर्ड मरीज हैं बिलाड़ा के उनके हाथों से पौधारोपण करने का कार्य करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से
बिलाड़ा की तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी इस कोरोना जैसी महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं और एक विकट परिस्थिति में आप एक स्वयं डॉक्टर रहे हैं, आपने खुद ने इस कोरोना काल को अंदर से देखा है, बहुत ही बारीकी रूप से देखा है कि किस तरह से कोरोना काल के अंदर लोगों को झुझकना पड़ता था, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी बिलाड़ा में ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है और इसकी वजह से चूँकि स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन ये शुरू में लगी थी, तो हम सभी अपना जीवन बचा पाए, और जब हम अपना जीवन बचा पाए तो लोगों का भी जीवन बचाने में कामयाब रहे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगाएं। पौधों को लेकर चूँकि जैसे अभी अपन जूझे थे कि ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा, पौधे जो होते हैं वो नेचुरली अपन को ऑक्सीजन देते हैं, और इसीलिए जो पर्यावरण विषय से जुड़ा हुआ संस्थान है नई सोच मुहिम, उसके साथ मैं जुड़ा हूँ, जिसके माध्यम से अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस बार पौधे लगाएं।